presenting to you a man who is not loved by just masses and classes, internationally and nationally. But truly, he is a superstar of the people. He is here because he believes in this cause. He believes in these children. He believes in you. Truly, he is an angel without wings. अक्षय कुमार। साजिद जब अक्षय को स्क्रीन पर लाते हैं, अक्षय पर बरसते हैं फूल। लेकिन रिपोर्टेडली फूलों की होने वाली इस बारिश का क्रेडिट भी ले गए साजिद खान, क्योंकि पिछले दिनों खबर आई थी कि रिपोर्टेडली साजिद खान ने एक चैट शो पर इशारों ही इशारों में अक्षय को बताया एक फ्लॉप एक्टर। साथ ही साथ ये भी कहा कि हाउसफुल हो या हाउसफुल 2, अक्षय को हिट के ट्रैक पर हर बार साजिद ही लाए हैं। लेकिन ये बात पता चलते ही अक्षय हो गए नाराज। यहाँ तक का अपडेट तो जूम आपको दे ही चुका है, लेकिन रूमर मिल्स की सबसे हॉट इस गॉसिप का सबसे बड़ा अपडेट तो अब आया है। सुनने में आया है कि अक्षय को मनाने में जुटे हैं साजिद खान। एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का कहना है कि रिसेंटली साजिद खान ने किया खुद अक्षय कुमार को एक फोन कॉल और अपनी दोस्ती की दुहाई देकर अक्षय को हाउसफुल 3 का पार्ट ना बनने को कहा। ऐसा इसीलिए कि साजिद नडियाडवाला ने पिछले दिनों एक न्यूज़पेपर को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि साजिद नहीं बल्कि कोई और ही बैठेगा इस बार हाउसफुल 3 के लिए डायरेक्टर की चेयर पर, और उनकी कही हुई ये बात हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। I had a 3-film deal with Sajid Khan when I got him to direct Hey Baby in 2007, Houseful in 2010, and Houseful 2 in 2012. The deal is over. Henceforth, the franchise, which is going to be announced every 2 years, will have a new director every time. और अब जब खुद साजिद खान नहीं रहेंगे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा, तो सूत्रों की माने तो वो अक्षय से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी रहें हाउसफुल 3 से दूर। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, पर इतना जरूर है कि हाउसफुल और हाउसफुल 2 की सक्सेस का सारा क्रेडिट अक्षय और साजिद को ही जाता है, और इस बात का एहसास साजिद को भी है। पर शायद साजिद को हाउसफुल 3 को लेकर शुरू हुई इस कंट्रोवर्सी का वो अपडेट नहीं पता, जिसकी वजह से उन्हें हाउसफुल फ्रेंचाइज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि वो वजह ना तो हिम्मत वाला का फ्लॉप होना है और ना ही साजिद खान का बड़बोलापन। It will be amongst the top 3 hits of 2013 and it's an open challenge to anybody. साजिद खान का ये बड़बोलापन नहीं, बल्कि रिपोर्टेडली साजिद खान को ले डूबा है उनका वो बड़बोलापन, जिसमें उन्होंने अक्षय को एक फ्लॉप एक्टर बताया था, जिसमें साजिद ने दावा किया था कि अक्षय के करियर की सबसे बड़ी हिट्स उनकी हाउसफुल की वजह से ही मिली है। फिर साजिद के ऐसे दावे सुनने की आदत साजिद नडियाडवाला भी डाल चुके हैं। We used to laugh when I gave him a break in Hey Baby. He gave the same letter that I'll give you the biggest hit of your career, Akshay Kumar. He did that. Then Houseful 1, he did the same. We were not laughing, but we were smiling, not again. And he did that. Now in this, we're not laughing and we're not smiling, we're serious. और साजिद नडियाडवाला के इस बार सीरियस होने का रीजन शायद साजिद खान का वही बड़बोलापन है, जिसमें उन्होंने अक्षय को फ्लॉप स्टार बताया था, क्योंकि सोर्सेस की माने तो हाउसफुल 3 से हुई साजिद खान की एग्जिट का रीजन साजिद नडियाडवाला और अक्षय कुमार की दोस्ती ही है। साजिद नडियाडवाला अक्षय कुमार को अपनी फैमिली की तरह मानते हैं, और अब उन्हीं अक्षय को हाउसफुल 3 ना करने के लिए साजिद के फोन कॉल की खबर आई है, जो कितनी सही है पता नहीं। पर अगर दोनों रूमर्स सही हैं तो फिर इतना जरूर है कि अक्षय को इन दोनों साजिद में से एक को चुनना पड़ेगा। अक्षय जिसे भी चुनेंगे उसका अपडेट भी जल्द ही सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।